और सबको पावतन मंगलानाम चित्तवस्मिन् पडमं भवयम्। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्या विषय चल रहा है? मार्गणा। भव्यता अभव्यता मार्गणा। हाँ, ये अब होगा। बाद में मार्गणा आ रही है। सम्यक तो मार्गणा क्या है? सम्यक तो मार्गणा। हाँ, मार्गणा का क्या मतलब होता है? मार्गणा का क्या मतलब होता है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण खोज करना, करना। निरीक्षण करना, खोज करना, है ना, गवेषणा करना, विचारणा करना, मीमांसा करना, चिंतना करना, ये सब चीजें एक ही एकार्थक शब्द हैं। तो इस प्रकार हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना है हमको। तो ये जीव रूपी जो इंजीनियर है, इसको इस प्रकार मार्गना करनी हो। तो करते करते हम सम्यक मार्गना में आते हैं। अब बताइए सम्यक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं देव गुरु सम्यक? धर्म पर सही श्रद्धा करना। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा सम्यक किसे कहते हैं? किसी को नहीं मालूम? कौन बताएगा सम्यक किसे कहते हैं? सही दृष्टिकोण। अच्छा चीज अभी ये किसने बताया? देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, है ना? ये किसने बताया था? मैंने बताया था, अन्यथा कावड़िया। कावड़िया जी। अच्छा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, ये बात बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही है। किंतु देव गुरु धर्म क्या होते हैं? मार्गणे कर सही रहे को हैं अपन। ये सब चीजों को सही नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, ये सब जानना, ये मार्गना ही है। समझ गए ना? आप बताइए। तत्वों को सही को सही मानना। अब आपके नजर में जो सही है और दूसरों की नजर में गलत है, तो फिर क्या करेंगे? बताइए। बोलिए। अरिहंत हमारे देव। अत्यंत प्रलोभित। जो भगवान ने फरमाया उन पर सही श्रद्धा करना। ठीक है। हाँ, अब सुंदर जी बताइए क्या बोल रहे थे? अरिहंत मतलब अरिहंत हमारे देव, फिर साधु हमारे गुरु, तो गया मैं धर्म हमारा धर्म। वही तो देव है, गुरु अब धर्म तो के प्रति सबसे श्रद्धा। इनके प्रति श्रद्धा, ये बात बताई किसने? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात तो सही है, पर ये बात किसने बताई? तीर्थंकर ये भगवान। बात वितरागियों ने बताई ना, जो केवली थे, वितरागियों तीर्थंकर थे, उन्होंने बताई। तो उन्होंने क्या बताया? जीव अजीव तत्व बताए, है ना, वितराग देव बताए, हैं, धर्म बताया, है ना, सुसाहु बताए। तो ये जो इसने इन जिन्होंने बताया, उन तत्वों पर, उन देव पर, उन गुरु पर और उस धर्म पर हमें श्रद्धा रखना, ये क्या है? सम्यक। ठीक है, समझ में आ गया? केवल एक रटाई रटाई बात नहीं करना है कि देव गुरु धर्म के प्रति हमको सुदेव सुकुरु बताओ। आप तो सुदेव तो अपने जो देव है उनको भी सु ही मानेंगे, कु मानेंगे क्या? है ना? जो मान लो किसी की श्रद्धा है तो वो उसको सुदेव मानकर ही तो श्रद्धा रखता है। तो सभी अपने अपने देवों को सु ही मानते हैं, वो कोई नहीं मानता। किंतु भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके जीवादि तत्वों को स्वीकार करना, उन्होंने कैसे चीज बताई, उन वस्तुओं पर, उन तत्वों पर श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धालु बनते हुए, हैं, धर्म आराधन करना, उन तत्वों में ही धर्म समझना, वो है सम्यक। ठीक है?
अब सम्यक के बारे में जब चर्चा करनी है, क्योंकि मार्गा कौन सी आ गई है, सम्यक्त मार्गा, ठीक है ना। ये 13वीं मार्गना है, सम्यक्त मार्गना, है ना। इसके भी यहाँ ग्रंथकारों ने 6 भेद बताए हैं। औपसमिक सम्यक, शापशमिक सम्यक, सायिक सम्यक, शास्वादन सम्यक, मिश्र सम्यक और मिथ्यात्व सम्यक। यानी ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है, कई बार पढ़ ली है ना। तो आप बताइए औपसमिक सम्यक किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? अपने कर्मों का आवाज नहीं आ रही मीना जी। कोई नहीं बता सकता है क्या कर? कर्मों का उपशमन करना। कर्मों का उपशमन करना। हाँ, कर्मों का नहीं। देखो, सम्यक के लिए कषाय का उपशमन जरूरी है। यानी अनंतानुबंधी कषाय का क्या करेंगे? दर्शन, मोनि, द्विक और कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, इन 7 प्रकृतियों का हम क्या करेंगे? उपशमन करते हैं। अगर उपशमन करते हैं यानी उनको दबाते हैं, उनको उदय में नहीं आने देते हैं, तो वो कहलाता है औपशमिक सम्यक। ठीक है, समझ में आया? अब सम्यक की जो बात की थी हमने कि हम जीवादि तत्वों पर श्रद्धा रखें, उनके ज्ञाता बने, देव गुरु धर्म पर हम श्रद्धा रखें, तो हम संकिति कहलाते हैं। किंतु संकिति कहलाने का एक यहाँ और फार्मूला है। यानी जो जीवादि तत्वों पर कौन श्रद्धा रखेगा, या सुदेव सुगुरु सुधर्म पर कौन श्रद्धा रखेगा, जिसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन त्रिक, इनका या तो उपशमन हो गया है या क्षोभशम हो गया है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? देव गुरु धर्म आदि तत्वों पर क्या कर सकता है? श्रद्धा रख सकता है। वही सम्यक भी कहलाता है। तो यहाँ औपशमिक सम्यक का मतलब हमने कई बार पहले बता दिया है। औपशमिक सम्यक का मतलब होता है कि हमने अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियों का और मिथ्यात्व मोहनी, संकित मोहनी और मिश्र मोहनी का हमने क्या कर लिया है? उपशमन कर लिया। उन सारी प्रकृतियों को दबा दिया है, वो उदय में नहीं आ रही है, इसलिए कौन सी संकित कहलाती है? औपशमिक सम्यक। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बार बार एक ही बातों को समझा रहे हैं। दूसरा है क्षोभशमिक संकित, यानी अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क और मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक मिश्र मोहनी, इन 6 प्रकृतियों के जो उदय भावी हैं वो क्षय हो जाए, और इन्हीं की सद अवस्था के रूप में जो उपशम होता है ना, वो क्या होता है? सम्यक प्रकृति का उपशमन होता है। तो इसको हम कहते हैं क्षोभशमिक संकित। समझ में आया कुछ? तो वापस समझाऊंगा मैं इसको, कि जैसे अनंतानुबंधी कषाय का, दर्शन त्रिक का, इसका तो हम उपशमन करते हैं, उनको शांत कर देते हैं, उदय में नहीं आने देते हैं, तो उसको तो करते हैं हम औपशमिक सम्यक। ठीक है। और स्वक्षमिक संकेत का मतलब होता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क का और मिथ्यात्व मोहनी का तथा मिश्र मोहनी का, इन 6 प्रकृतियों का तो हम क्या कर देते हैं? समूल नाश कर देते हैं, क्षय कर देते हैं। ठीक है, सत्ता में रहती है किंतु उदय में नहीं आने देते हैं, क्षय कर देते हैं। और इन्हीं की सद अवस्था रूप उपशमन से तथा देशगाती स्पर्धक वाली सम्यक्त प्रकृति के उदय से जो तत्वार्थ के रूप में श्रद्धा होती है, उसे हम कहते हैं क्षोभशमिक सम्यक। मतलब केवल एक सम्यक मोहनी का उदय रहता है और वो तत्वों पर श्रद्धा रखता है, भगवान की जीववाणी पर श्रद्धा रखता है, भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखता है, ऐसा। और अनंतानुबंधी कषाय का और मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी का उन प्रकृतियों का क्षय कर देता है, ऐसा साधक क्षोभशमिक संकित वाला कहलाता है। समझ में आया? यानी औपशमिक सम्यक और स्वक्षम सम्यक, इनमें कुछ भिन्नता है। यानी स्वक्षम में क्षय होता है और उपशम में क्या होता है? शांत होता है। यानी क्षय का अर्थ होता है आत्मा से कर्मों का संबंध टूट जाना, और उपशम का मतलब होता है कि आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म हैं वो उदय में नहीं आते, यानी असर नहीं डालते हैं। इसलिए स्वक्षम में उपशम का अर्थ सिर्फ विपाक उदय
संबंधी योग्यता का अभाव ही मानना चाहिए। तीव्र रस या मंद रस में परिणमन होना, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ गया? यानी उपशमक संकित और क्षोभशम संकित में यह फर्क है कि उपशमक संकित में क्रोध मान माया लोभ का उपशम किया जाता है और क्षोभशम संकित में क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी का तो क्षय किया जाता है और सम्यक दर्शन का क्या किया जाता है? शांति किया जाए। हाँ, उदय रहता है। इसलिए उस अवस्था में हम क्या करते हैं, तत्व आदि वस्तुओं पर रुचि होती है, श्रद्धा होती है, तो उसको बोलते हैं क्षोभशम संकित। थोड़ा समझ में आया? और उपशम संकेत में क्या होता है? उपशम संकेत में क्या होता है? केवल मोहनी कर्म की प्रकृतियां उपशमन होती है, किंतु क्षोभशम संकेत में क्या होता है कि जो घातिक कर्म होते हैं उन सभी प्रकृतियों का भी क्षोभशम होता है, यानी कुछ क्षय होता है, कुछ उपशम होता है। ठीक है, तो उन दोनों में थोड़ा विशेषता लिए है, इसलिए दोनों में थोड़ा फर्क आता है। समझ में आई? हाँ, क्या बोल रहे थे मीना जी? जैसे आपने भी बोला ना कि क्षय में क्षय तो हो जाता है, तो सत्ता में रहते हैं। सत्ता में रहती है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो सत्ता से बाहर नहीं होती है। कई बार प्रकृति क्या होती है, सत्ता में तो रहती है, किंतु उदय उदय भाव नहीं है उनके, उपशमन नहीं करके, यानी वो उसको बोलते हैं एक शब्द आता है, मैं भूल रहा हूँ, सत्ता से नष्ट हो जाती है वो प्रकृति, किंतु वो उनका वापस बंद हो जाता है। उसको विसंयोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विसंयोजना। विसंयोजना का मतलब होता है कि जैसे मान लो अनंतानुबंधी कषाय का सत्ता से नष्ट हो गया, किंतु वापस बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं विसंयोजना। किंतु एक बार, कई बार जिसका एक बार प्रकृति का क्षय हो जाए और वो वापस नहीं बनती है, उसको बोलते हैं क्षय। किंतु अनंतानुबंधी कषाय जो है उनका क्या होता है, विसंयोजना होती है, यानी कई बार साधक सत्ता से भी इनको हटा देता है, किंतु संयोग मिलने पर वापस अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का बंद हो जाता है। समझ में आया? इसलिए इसको क्षोभशम कहा गया। ठीक है। अब क्षायिक सम्यक यानी अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहनी त्रिक, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना, यानी आत्मा में जो तत्व रूपी रुचि रूप जो परिणाम प्रकट होता है वह क्षायिक सम्यक कहलाता है। यानी अब यहाँ क्या हो रहा है क्षायिक संकेत में? पहले क्या हो गई? उपशम संकेत। पहले क्या थी? सही। उपशम सम्यक। ठीक है। दूसरा है क्षोभशम सम्यक। अब तीसरा है क्षायिक सम्यक। ठीक है। क्षायिक सम्यक का मतलब यह हुआ कि जिस साधक ने पुरुषार्थ से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन त्रिक यानी मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी का क्या कर दिया है? बिल्कुल ही नष्ट कर दिया, सत्ता से भी नष्ट कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? क्षायिक संकेत। समझ में आया? यानी क्षायिक संकेत जब जीव प्राप्त करता है उसके बाद वो कभी भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, वो पहले गुण स्थान में नहीं जाएगा। समझ में आया? यानी मिथ्यात्व जन अतिशयों को देखकर कभी विस्मित या संकित नहीं होता है। उसके सामने कई बार संसार के से दृश्य आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसे इंद्रिय सुखों के लुभावने वातावरण होते हैं, कई बार अन्य तीर्थों के भी जो प्रदर्शन आडंबर देखने को मिलता है, किंतु वो उससे विचलित नहीं होता। समझ में आ गया? तभी उसको क्षायिक संकेत कहलाती है, मानी जाती है। अगर वो विचलित हो जाता है तो फिर वो क्षायिक संकेत नहीं। समझ में आया? यानी एक बार क्षायिक संकेत आने के बाद वो भगवान की वाणी पर किसी भी तरह की शंका नहीं कर सकता, चाहे कितने ही लुभावने, आकर्षक, आडंबर युक्त, चाहे कितने ही मतांतर या और कोई भी किसी को भी कैसी भी सुविधा मिल जाए, तो भी वो भगवान की वाणी पर
दृढ़ रहता है, वो बिकता नहीं है, उसी को हम सहायक संकेत कहते हैं। समझ में आया? ऐसा जो साधक होता है जिसको सहायक संकेत प्राप्त हो जाती है, वो साधक या तो उसी भव में क्या हो जाता है, मोक्ष चला जाता है, या वह या फिर वो जीव 3 भव या फिर 4 भव में वो मोक्ष अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि अगले भव की आयु बांधने से पहले जिसको यह सहायक संकेत प्राप्त हो गया है, तो निश्चित ही वो उसी भव में मोक्ष जाएगा। यानी जिसने कभी आयु का बंध नहीं किया है ना, तो अगर फिर बाद में उसको सहायक संकेत आई है, तो उसी भव से ही वो मोक्ष जाएगा, अन्य गतियों का बंध नहीं करेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? अब चौथा है शाश्वतन संकेत। कई बार बता दिया है आपको, बता सकता है कोई शाश्वतन संकेत किसे कहते हैं? जी हाँ, जैसे कि आम के पेड़ से आम गिरता है और जमीन पे नहीं पहुंचता है, उसके बीच का जो टाइम होता है वो शाश्वतन होता है। जैसे कि पहले गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से गिरकर जो पहले गुण स्थान तक जाते हैं, उसके बीच का जो समय होता है वो शाश्वत। बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। यानी जब किसी साधक को संकेत प्राप्त हो जाती है, चाहे वो उपशम संकेत हो या साक्षम संकेत हो, अगर वो उस संकेत को छोड़ता है, उससे गिर जाता है, क्योंकि संसार में कई तरह के दृश्य होते हैं, कई तरह के लुभावने आकर्षक वातावरण होता है, आडंबर युक्त धार्मिक क्रियाएं होती है, सुख दुख के ऐसे फंदे लगे हुए हैं कि वो क्षणिक तो सुख मान लेता है, क्षणिक दुख मान लेता है, कई पदार्थों को वो अपना निमित्त समझ लेता है। हाँ, तो ऐसा साधक जब संकेत से गिरता है, तो गिरता हुआ जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं आता, उसके बीच की स्थिति रहती है, यानी उसको खट्टा मीठा स्वाद बना रहता है। कभी वो वितरागता के ऊपर भरोसा रख लेता है, और रखता रखता वो क्या हो जाता है, अज्ञान की ओर लुढ़क जाता है, किंतु अभी तक उसने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, शाश्वतन संकेत। ठीक है? यानी इस दौरान जीव के परिणाम क्या नहीं रहते, निर्मल नहीं रहते, सरल नहीं रहते, कषाय युक्त हो जाते हैं। उनको अनंतानुबंधी कषाय का उदय अवश्यम भावी हो जाता है। इसलिए ऐसा साधक शाश्वतन संकेत वाला कहलाता है। ओके? तो हम भाई साहब एक क्वेश्चन था। ये शाश्वतन संकेत में जीव उपशम संकेत से भी जा सकता है कि सिर्फ उपशम संकेत वाला ही जाएगा? उपशम वाला उपशम में आ जाएगा। हाँ, मतलब उपशम वाला पहले उपशम में आएगा, उसके बाद जाएगा ना? ठीक तभी जाएगा जी। गुरु जी ये बताया कि अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जब ये संकित से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है, तो ये मध्य में ही रुक जाता है, और ये ऐसा गुणस्थान जिससे कभी चढ़ा नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जाया जा सकता जिससे। हाँ, वो नीचे गिरने वाला ही है ना। देखो, फल टूट गया तो वो ऊपर लगे जाएगा क्या वापस? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, ग्रंथकार मतलब तो यही इसलिए एग्जाम्पल दिया ना कि फल टूट गया है, किंतु अभी तक जमीन पे नहीं आया है, वो तो नीचे भी टूटा नहीं हुआ आया फल और तो ऊपर वापस भी नहीं पेड़ में जा रहा लगेगा है। नहीं। हाँ जी, ऊपर भी, मतलब नीचे तो नहीं आ पा रहा है वो, और ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, मतलब आगे सीढ़ी नहीं चढ़ सकता ना वो आगे की। नीचे तो आएगा ही। हाँ, नीचे तो आएगा लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। ऊपर चढ़ ही नहीं सकता ना, नहीं चढ़ सकता, मिथ्यात्व में इसीलिए है। इसीलिए हाँ, परिणामों की निर्मलता नहीं रही। निश्चित रूप से वो अज्ञानी बनेगा, मिथ्यात्वी बनेगा, किंतु अभी तक उसके थोड़ा पहुंचने में टाइम है। इसलिए क्या कहा, उसको शाश्वतन संकेत कहा। समझ में आया? हाँ, यानी शाश्वतन संकेत वाले जीव की जो श्रद्धा वाली भावना होती है, या तत्वों की रुचि वाली भावना होती है, वो व्यक्त नहीं होती, व्यक्त रूप में नहीं होती। समझ में आई? हाँ, यही इन दोनों में अंतर। अगर संकेत रहेगी, चाहे कोई सी भी संकेत हो, तो उसमें व्यक्त रूप में तत्वों के प्रति श्रद्धा रहती है। व्यक्त का मतलब आचरण से दिखाई देता है, किंतु शाश्वतन संकेत में ऐसा कोई आचरण दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शाश्वतन संकेत। ओके, समझ में आ गया? अब है मिश्र संकेत। मिश्र
मिश्र का क्या मतलब हुआ? जिसमें मिश्र का सम्यक और मिथ्यात्व दोनों मिश्र हैं। हाँ, यानी कई बार जीव क्या होता है कि सम्यक मिथ्यात्व मौनी कर्म के उदय से तत्व और अतत्व इन दोनों की रुचि रूप जो मिश्र परिणाम होते हैं, वो तत्वों पे भी श्रद्धा रख लेता है, अतत्वों पर भी वो श्रद्धा रखता है, वह मिश्र सम्यक कहलाता है। इस सम्यक में न तो मिथ्यात्व रूप आत्म परिणाम होते हैं और न ही सम्यक रूप ही आत्म परिणाम होते हैं, अपितु दोनों के मिले जुले मिश्रित परिणाम होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? मिश्र सम्यक तो कहा गया है। समझ में आ गया? मतलब वो क्या करता है कि अवसर मिलता है तो जिनवानी भी सुन लेता है, अवसर मिलता है तो अन्य मतियों के भी देव देवताओं को भी मान लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए उसको मिश्र गुणस्थान कहा गया है। इसमें एक खासियत ये रहती है कि इसमें नीचे गिरने की भी संभावना बनी रहती है और कई बार वो इससे ऊपर उठने की भी संभावना बन जाती है। समझ में आ गया? किंतु इस गुणस्थान में रहते हुए प्राय करके ग्रंथकार या आचार्य आदि उसको मिथ्यात्व ही मानते, यानी अज्ञानी ही मानते। यानी भले ही वो तत्वों पर श्रद्धा भी रखता है, किंतु उसके परिणाम काशायिक प्रवृत्ति के होने से उसको क्या मानते हैं? मिथ्यात्व की संज्ञा से ही, अज्ञान की संज्ञा से ही उसको परिभाषित करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ भले ही हम कैसे हैं, हम भले ही वितरागियों के भी जाते हैं या वितरागी प्रवृत्ति हम भी सुनते हैं, उनके धर्म का आचरण भी करते हैं और अवसर लगा तो संसार की प्रवृत्तियों में भी हम क्या करते हैं? धर्म समझते हैं। तो ऐसे साधक के लिए ग्रंथकार अज्ञानी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? मिश्र सम्यक तो समझ में आया? हाँ गुरुजी आ गए। अब है मिथ्यात्व। ये सारी चीजें बहुत कई बार समझाती है, गहराई से समझाती है, इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिथ्यात्व की बात भी यहाँ कर ली, क्योंकि मिथ्यात्व की बात करने से ही संकित का स्वरूप समझ में आता है, अन्यथा हमको संकित का स्वरूप समझ में नहीं आता। तो मिथ्यात्व मौनिक कर्म के उदय से होने वाला है आत्म परिणाम, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। यानी परिणाम वाला जीव यथार्थ के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाता, यानी तत्व की रुचि नहीं रहती है, वह जड़ चेतन के भेद को भी नहीं जानता है, मूढ़ दृष्टि बना रहता है, उसकी प्रवृत्ति आत्म उन्मुख नहीं होती है, वह हठाग्रही, कदाग्रही, पूर्वाग्रही आदि दोषों से हैं क्या रहता है? ग्रसित रहता है। इसलिए इस ऐसा व्यक्ति को क्या बताया गया है? मिथ्यात्विक कहा गया, अज्ञानी कहा गया, क्योंकि वो वेद विज्ञान नहीं जानता, जड़ चेतन के स्वरूप को नहीं जानता, तत्वों की रुचि नहीं रखता, कोई भी कार्य करता है तो वो आत्म विकास के लिए नहीं करता, इंद्रिय सुख के लिए करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। समझ में आ गया? ये मार्गना समझ में आ गई, संयुक्त मार्गना बड़े संक्षिप्त में समझे, क्योंकि ये सारी चीजें कई बार रिपीट हो गई, इसलिए इसको ज्यादा गहराई से नहीं बताया। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ बात समझ में नहीं आई है तो पूछा जा सकता है और पूछना चाहिए। आप पूछेंगे तो विस्तार से बताने के भी भाव रखते हैं। अब है संगी, संगी मार्ग। संगी मार्ग में असंगी भी आ गया है। किसे कहते हैं संगी? जिन जीवों के मन होता है। विशिष्ट मन शक्ति अर्थात दीर्घकालीन संज्ञा का होना संगित्व है, और संज्ञा युक्त यानी जीव संगीत कहलाते हैं मन शक्ति के आधार पर। समझ में आया? और असंगित्व किसे कहते हैं? जिनके मन नहीं होता, जिनके मन नहीं होता है ना, जिनके विशिष्ट संज्ञा यानी जिनके मन नहीं होता है वो असंगी कहलाते हैं, है ना। असंगी कौन से जीव होते हैं बताइए, देखिए नाम। एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक के जीव और एकेंद्रिय से चौंद्रिय तक के जीव हाँ। असंगी। अच्छा, और वो ऐसा नहीं तिर्यंश पंचेंद्रिय भी होते हैं। पंचेंद्रिय। अच्छा ये बताओ, समूची मनुष्य भी होते हैं। मनुष्य में भी असंगी होते हैं क्या? समूची मनुष्य होते हैं ना, 101 समूची मनुष्य। समूची मनुष्य। असंगी, बहुत बढ़िया।
अच्छा, देवता में असंगी कौन होते हैं? देवता में नहीं होते ऐसे नहीं। नहीं अच्छा, होता। देवता में नहीं होते। तो नरक में? नरक में भी नहीं होते। अच्छा, नरक में भी नहीं। तो बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, अच्छी चीज जाती है आपको। तो संगी और असंगी का मार्गना इतना ही है कि जिसके मन होता है वो संगी कहलाता है और जिसके मन नहीं होता है वो असंगी कहलाता है। ठीक है, अब अंतिम मार्गना आ गई है आहारक मार्ग। क्या है? आहारक मार्ग। किसे कहते हैं आहारक? 14 पुरुषारी अपने लब्धि से जो प्राप्त वो करते हैं। तो आहारक शरीर होता है। मैं आहारक अनारक की बात कर रहा हूँ, मूल की बात नहीं कर रहा। आहारक अनारक की बात। अनारक तो बाटे वेता में 2 समय में होते हैं ना वो, और आहारक तो सभी सब हुई हम्म जब हम्म। अपने शरीर में जो अरे जो प्राप्तियां आहार प्राप्त लेता करते है, हैं, जो आहारक आहार कहते हैं। लेता है वो आहारक, जो आहार लेने आहार वाला। नहीं लेता वो अनारक। ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना? अपने देसी भाषा में जो आहार लेता है वो आहारक कहलाता है, जो आहार नहीं लेता है वो अनारक कहलाता है। अथवा यूं कह सकते हैं कि द्रव्य मनोरूप बनने योग्य जो नौ कर्म वर्गना का जो ग्रहण करता है। नौ कर्म वर्गना का मतलब क्या हो गया? जो कर्म नहीं है किंतु फिर भी ग्रहण करते हैं, जैसे खाना पीना, है ना? तो ऐसको कहते हैं आहार। वो सभी जीवों के अलग अलग होता है। एक इंद्रियों के अलग होता है, बे इंद्रियों के अलग होता है, तेंद्रियों के अलग होता है, चौंद्री पंचेंद्रिय सबके अलग अलग होता है ना? या यूं कहते हैं ओज आहार, लोम आहार या कवला आहार, है ना, आदि किसी में किसी न किसी रूप में आहार को ग्रहण करना, ये आहारकत्व है, उसको आहार कहते हैं। अथवा औदारिक आदि 3 शरीर, आहारक शरीर आदि प्राप्तियों से योग उद्गुणों को ग्रहण करने को आहार करते हैं। यानी जैसे हम प्राप्तियां पूर्ण करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीव क्या करता है? शरीर क्या प्राप्ति करता करते हैं। है? आहार करता आहार है। करता है। आहार ग्रहण करते हाँ, तो ऐसी क्रिया को हम आहार करते हैं। ठीक है ना? आहार करना आहारकत्व है। समझ में आ गई? गुरुजी इसमें वो ठीक नहीं है। समझ में आया, जो 9 तत्व है, 9 द्रव्य जो आप बोले थे ना इसमें, फर्स्ट जब आहार का बता रहे थे तब। इसमें ऐसा है कि एक तो कर्म होते हैं, तो कर्म तो आत्मा से संबंधित होते हैं। आत्मा आत्मा को बंध जाते हैं। आत्मा से संबंधित क्या होता है? आत्मा से बंद हो जाता है, उसका फल भोगना आत्मा को पड़ता है ना? और एक हम क्या ग्रहण करते हैं? कर्म के अलावा हम क्या ग्रहण करते हैं? आहार। बोलो। हाँ, तो उसको नो कर्म कहेंगे ना। कर्म के अलावा जिसको क्या और भी कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अरे बोलो ना, अभी तो बोला नो कर्म। 9 कर्म। हैं। हाँ, यानी शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और द्रव्य मनोरूप बनने योग्य नो कर्म रखना को जो ग्रहण करता है। जैसे मान लो कोई जीव मर जाता है ना? मान लो कोई जीव मरा, अगले भाव में वो जन्म लेगा, उसके पहले वो क्या करेगा? आहार पर्याप्त। हाँ, आहार करेगा तभी तो उसकी क्या बनेगी? शरीर इंद्रिय आदि सब बनेंगे ना, है ना? तो वही बात कह रहे हैं, शरीर वचन मनोद्रव्य रूप बनने योग्य जो नो कर्म वर्गना का जो ग्रहण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आहार। आहार। आहार ग्रहण करते हैं तभी तो वो आहार शरीर इंद्रिय भाषा श्वासोश्वास मनोरगना के रूप में परिवर्तित होता है कि नहीं होता है? हाँ। बस तो ये क्रिया को हम नो कर्म कहते हैं। समझ में आ गया? आहार ग्रहण करने को हम नो कर्म कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आया नहीं आया? पूछा, मीना जी ने पूछा, किसने आ पूछा गया। प्रश्न? तो जूली इस प्रकार ये 12 वर्गनाएं 14 हो गए ना? 14 वर्गनाएं होती है। इन वर्गनाओं को जो समझता है, जो जानता है, जो समीक्षा करता है, जो चिंतन करता है, जो गवेषणा करता है, जो मीमांसा करता है, वही साधक मोक्ष रूपी मंजिल पर पहुंच सकता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब है कि इस संसार सागर के समस्त जीवों की विविध स्वाभाविक और वैभाविक अथवा कर्म उपाधिक अवस्थाओं के सर्वेक्षण से प्रत्येक मुमुक्षु अथवा जिज्ञासु आत्मार्थी जन अपनी हे गे और उपादेय अवस्था का विचार करके
बंध युक्त पर्याय से संवर, निर्जरा और मोक्ष के सोपानों पर चढ़ते हुए क्रमशः वो आगे बढ़ता है। समझ में आ गया? तो हमने शुरुआत की थी कि बद्ध कर्मों के 3 स्थान होते हैं। उसमें पहला जीव स्थान होता है, दूसरा गुण स्थान के बारे में बताया और तीसरा हमने धारणा के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? डिटेल में तो बहुत कुछ है, किंतु आपके लिए जो उपयुक्त है वही बात आपको बताई जा रही है। समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो कर लें, आज विषय तो खत्म हो गया है, फिर कल नया चैप्टर को चलाते हैं। इस योग में कोई प्रश्न हो या और कोई मन में प्रश्न हो तो बताइए। गुरुजी वो कल लेशा वाला वो सब बताने का था ना, लेशा के। लेशा के बारे में बता देते हैं। चलो समय है आज। लेशा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार। 6 प्रकार की होती है ना। पहली कौन सी लेशा होती है? कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा का उसका वर्ण के बारे में बात करें तो काजल के सदृश। काजल देखा है आप सबने कि काजल के सदृश कृष्ण वर्ण से कलुषित लेशा जनित पुद्गलों के संपर्क से आत्मा में ऐसे क्रूर और अति रौद्र परिणाम होते हैं जिनसे हिंसा आदि 5 आश्रमों की प्रवृत्ति होती है। मन वचन काया पर कोई संयम नहीं रहता है। स्वभाव मात्सर्य से, ईर्ष्या से, द्वेष से, कलेश से परिपूर्ण शूद्र बन जाता है। गुण दोष या हिताहित का परीक्षण या अन्वेषण किए बिना ही सहसा कार्य करने की जिसकी आदत हो जाती है, ऐसी दुर्वृत्तियां युक्त जो परिणाम होते हैं उसको हम कृष्ण रेसी परिणाम कहते हैं। समझ में आ गई? तो कृष्ण रेसी के परिणामों में कलर कैसा हो गया? काजल जैसा। काजल की तरह। वो व्यक्ति हमेशा स्वभाव से क्या रहता है? मात्सर्यपूर्ण रहता है, ईर्ष्यालु रहता है, द्वेषी रहता है, क्लेश से परिपूर्ण रहता है। कई बार ढके हुए, सुप्त हुए जो क्लेश होते हैं, जो लड़ाई होती है, जो झगड़े होते हैं, उसको वापस पुनः उसको क्या उकेरता रहता है, खोदता रहता है, हाँ, कुरेदता रहता है। ऐसा साधक गुण दोष नहीं देखता कि इसका क्या परिणाम आएगा, है हमारा क्या हित होगा, अहित होगा, ऐसा वो अन्वेषण ही नहीं करता है। ऐसा कार्य और ऐसे दुष्प्रवृत्तियों के जो ऐसे दुष्प्रवृत्तियों में जो साधक लगा रहता है, तो उन साधकों के परिणामों को कृष्णलेशी बताया भगवान। समझ में आई कृष्णलेशा? जिसने पूछा प्रश्न उसको समझ में आया? आ गई गुरुजी। हाँ। अब दूसरा है नीललेशा, यानी अशोक वृक्ष के समान नीले रंग से लेशा जाति पुद्गलों के संसर्ग से आत्मा में ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जिससे ईर्ष्या, असहिष्णुता, ममता, माया, छल कपट होने लगते हैं। निर्लसता, दृष्टता आ जाती है। विषयों की लालसा प्रबल रूप से प्रदीप्त हो जाती है। रस लोलुपी पद पद पर परिदृष्टि होती है और पौद्गलिक यानी सुखों की प्राप्ति की खोज में प्राणी रहता है। ऐसे परिणामों का नाम नीललेशा वाला होता है। समझ में आया? या नीललेशा का रंग बताया अशोक वृक्ष के समान। समझ में आया? अशोक वृक्ष के समान नीला या आकाश के समान कह दो नीला। ठीक है? ठीक है। तीसरा है कपोतलेशा। कपोतलेशा का मतलब होता है जो कबूतर के कंठ के समान, कबूतर का जो ग्रीवा होती है, कंठ होता है, गर्दन होती है, उसका जैसा कलर होता है, ऐसा कपोतलेशा वाले व्यक्ति का ऐसे परिणाम होते हैं। यानी रक्त मिश्रित कृष्ण वर्ण, काले रंग में अगर कोई लाल रंग मिला दे तो जैसा रंग बन जाता है वैसे लेशीय पुद्गलों के संपर्क से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको हम नील कपोतलेशा वाले कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सोचने में, विचारने में, बोलने में, कार्य करने में सर्वत्र वो वक्रता रखता है, यानी मायाचारिता करता है, कुटिलता करता है और किसी विषय में उसकी सरलता, नम्रता या मृदुलता नहीं होती। स्वभाव में वो नास्तिक आ जाती है और दूसरों के लिए वो कष्टकारी, कर्कश, कठोर, छेदन, भेदनकारी
भाषण संभाषण करने की प्रवृत्ति उसकी चलती रहती है। ऐसे परिणाम जिसके रहते हैं उस व्यक्ति के कपोतलेशा के परिणाम, समझ गए। अब होते तेजोलेशा। तेजोलेशा का मतलब होता है कि तोते की चोंच के समान रक्त वर्ण के समान लेशा जिसकी होती है, यानी ऐसा जो आत्मा होता है उसके परिणाम स्वभाव में नम्रता, थोड़ी विजुता, थोड़ी मृदुलता आ जाती है। उसकी सटता या कुटिलता या वक्रता थोड़ी दूर हो जाती है, चंचलता कम हो जाती है, धर्म और धर्म ध्यान में उसकी रुचि और दृढ़ता बढ़ती जाती है, और सब लोगों का वह हित करने की सोचता रहता है। ऐसे परिणाम जिसके होते हैं वो तेजोलेशा वाला है। आया समझ में बात। अब पद्मलेशा यानी हल्दी के समान रंग के समान जिसके लेशा के पुद्गल होते हैं, ऐसे आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसको हम कहते हैं पद्मलेशी वाला, यानी जिसके क्रोध, मान आदि चारों कषाय अधिकांश अंशों में मंद हो जाती है, चित्त या कहते हैं प्रशांत स्वभाव में वह स्थिर हो जाता है, आत्म संयम की ओर बढ़ जाता है, वो मितभाषी होता है, जितेंद्रिय हो जाता है। ऐसे परिणामों वाला जो व्यक्ति होता है वो पद्मलेशी वाला कहलाता है। 30 तारीख को नहीं क्या बोल रहे? तो सर, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जिसके परिणाम होते हैं वो पद्मलेशी वाला कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। जी अब गुरुजी। शुक्ल लेशा यानी आत्मा के उस परिणाम को समझना चाहिए जिससे आर्त और रुद्र ध्यान, अशुभ ध्यान बंद होकर धर्म या शुक्ल ध्यान में आत्मा रमण करने लग जाए। मन वचन काया को नियंत्रित और स्थिर और एकाग्र बनाने में कोई रुकावट नहीं आती हो, यानी कषाय की उपशांति हो, वितराग भाव या संपादन करने की अनुकूलता बढ़ जाती है। शंख के समान वो श्वेत वर्गीय लेशा का जैसी उसकी लेशा श्वेत वर्ण वाली में शंख के समान होती है। ऐसे परिणामों वाले जीव को हम शुक्ल लेशा वाला कहते हैं। समझ में आया। जिसको क्या है रोत्र ध्यान, अर्थ ध्यान ये सब नष्ट हो गए या बंद हो गए हैं, या वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही अपनी आत्मा को रमन कराने लगता है। मन वचन काया भी स्थिर हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है, कषाय की उपशांति हो जाती है ना, वितराग भाव की ओर वो बढ़ने लगता है। ऐसा शंख के समान श्वेत वर्णीय लेशा जाति पुद्गलों के संसर्ग से जो परिणाम आते हैं उसको हम शुक्ल लेश परिणाम कहते हैं। समझ में आया? आया गुरुजी। अन्य ग्रंथों में कृष्ण लेशा के लिए भ्रमर का उदाहरण दिया है। जैसा भ्रमर जैसा काला होता है भौरा देखा होगा, तो कृष्ण लेशा के लिए भौरा का उपमा दी गई है। नील लेशा के लिए नीलमणि की उपमा दी गई है। कपोत लेशा के लिए कबूतर की ग्रीवा, और तेजो लेशा के लिए सुवर्ण, और पद्म लेशा के लिए कमल, और शुक्ल लेशा के लिए शंख के एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है सर यार डाउट है सर, ये जैसे लेशिया का विषय चल रहा है, तो एक शुक्ल पक्षी और एक कृष्ण पक्षी होता है, तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और लेशिया इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। शुक्ल लेशी अलग होता है और कृष्ण लेशी अलग होता है। कृष्ण पक्षी पक्ष और शुक्ल लेशा दोनों में परिणामों में फर्क आ गया। लेशा किसे कहते हैं ये बताओ, कौन बताएगा? सर लेशिया तो भाव हो गए, अपने अध्यवसायी बोल सकते हैं, भाव परिणाम। हाँ, आत्मिक परिणाम को लेशा कहते हैं, ठीक है ना। आत्मिक परिणाम, हाँ, वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसकी बात अलग होगी, ठीक है ना। तो ये तो आत्मिक परिणामों को लेशा कहते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो है कृष्ण पक्षी या शुक्ल पक्षी, है ना। तो कृष्ण पक्षी तो कहते हैं जिसका अभी संसार परित नहीं हुआ है उसको कृष्ण पक्षी कहते हैं, वो अनंत संसारी। और जिसने अपना संसार सीमित कर लिया है वो शुक्ल पक्षी कहलाता है। उसका पक्ष मतलब उसका पक्ष का मतलब क्या हुआ? उन्होंने काल सीमित कर दिया है। समय उसने क्या कर लिया है? संसार को सीमित कर दिया है, इसलिए उसको पक्ष बोलते हैं।
वो ओके। कृष्ण और शुक्ल दोनों तरह का होता है, मतलब पक्ष से संबंधित है या परिणाम से संबंधित नहीं है। समय समय से टाइमिंग 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 का क्या मतलब? मतलब शुभ उन्होंने लिमिट लिमिट हो गई संसार की। हाँ, इसलिए उसको शुक्ल Limited। पक्षी कहा जा रहा है। ठीक, तो सर नेचुरली शुक्ल पक्षी सम्यक दृष्टि होंगे, बराबर ना सर? ऐसे ही तो। बिल्कुल। शुक्ल शुभ है, कृष्ण अशुभ है लेशिया में। मतलब जो सम्यक लेकिन दृष्टि की बात होंगे नहीं वही कर रही है, पक्ष की बात चल रही है अभी वापस, वही तो कह रहा हूँ, दोनों प्रश्न अलग अलग है। मतलब जो सम्यक दृष्टि होंगे सर वही शुक्ल पक्षी होंगे, बराबर ना? ऐसा नहीं, जो सम्यक दृष्टि होंगे वो शुक्ल पक्ष नहीं, ऐसा नहीं, जो शुक्ल पक्ष होंगे वही सम्यक दृष्टि बनेंगे, ऐसा उल्टी बात कैसे कर? हाँ सर, समझा नहीं, कैसे सर? अरे भाई, कोई भी जीव पहले शुक्ल पक्षी बनता है फिर सम्यक दृष्टि बनता है, ऐसा। तो सम्यक दृष्टि होने से ही तो संसार परिमित होता है सर, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, तो वो शुक्ल पक्षी बनेगा तब ना। अच्छा, पहले भूमिका मतलब शुक्ल पक्षी की होगी। शुक्ल पक्षी की आएगी तभी वो संसार परिमित करता हुआ सम्यक दृष्टि बनेगा, उसको शुक्ल पक्षी कहते हैं। ओके। तो उसके क्या मतलब कौन से निमित्त होते हैं सर शुक्ल पक्षी बनने में, क्या कौन सहायक होते हैं? स्वाभाविक भी होते हैं, पहली बार में तो स्वाभाविक होते हैं जिसको यथाप्रतिकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण ये सब कहते हैं, करते हैं वो। ऐसा। मतलब कृष्ण पक्षी तो अनंत काल से है ही है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, वो तो है ही है। सर आहार शरीर और जो आहार पर्याप्ति में आहार पर्याप्ति आती है, तो यहाँ पे वो वहां पे भी वो ओज आहार लेते हैं, इसलिए वो आहार पर्याप्ति है, और यहाँ पे आहारक शरीर है ना सर? आहारक शरीर अलग चीज है और आहारक लेना अलग चीज, दोनों विषय अलग है। आप दोनों को एक साथ में जोड़े, शब्द से एक जैसा है। आहारक शरीर तो किसके होता है? 14 पूर्वधारी मुनियों के। अब उसको आहार करने से कहाँ जोड़ेंगे इसको? नहीं, मेरा ये प्रश्न ये है कि वो जो शरीर बनाते हैं तो वो उस शरीर को आहार शरीर बोलते हैं ना सर, बराबर ना? कौन वो बनाता 14 है? पूर्वधारी मुनि बना। हाँ, तो वो जो औदारिक शरीर ही तो होता है ना सर वो? हाँ, औदारिक शरीर के मार्फत से वो एक स्फटिक रत्नमय और जो पुंज बनाता है उसको हम आहारक शरीर कहते हैं। आहारक तो वो लब्धि होती है तभी आहारक शरीर बनता है। वो लब्धि होने से बनेगा। हाँ, लब्धि नहीं होती तो नहीं बनता है। ओके, तो वो आहार शरीर वो औदारिक नहीं है? नहीं, वो अलग ही है। औदारिक होता तो फिर अलग बताने की जरूरत कहाँ है? बराबर सर। यानी कि वो लब्धि की वजह से वो इतना मतलब सूक्ष्म, क्या बोलते हैं, सॉरी सूक्ष्म नहीं, वो इतनी क्षमता होती कि वो वहां जाके विदेश क्षेत्र में जाके भगवान के दर्शन करके सब पूछ सकते हैं। वो भी एक तरह का पुद्गल ही है ना सर, मतलब है तो पुद्गल ही है ना? हाँ, तो पुद्गल ही होते हैं, जो शरीर जितने भी हैं वो सब पुद्गलिक ही हैं। पुद्गलिक ही है। ठीक है सर। और बोलो। और बताइए। गुरुजी, आपने जैसे वेद मार्गना बताई थी। हाँ जी, वेद मार्गना। हाँ जी, 14 प्रकार की मार्गना बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, तो आपने जैसे वेद मार्गना बताई थी, तो कौन सी मार्गना? वेद वेद हाँ, स्त्री वेद। पुरुष में। हाँ, वेद मार्गना, ओके। तो जैसे अपन
मुझे एक पहले जैसे आपने वेद मार्गना का क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या होता है, तो मैंने जवाब दे दिया था कि वो शास्त्र बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है हाँ ऐसा। वो नहीं हाँ ओके। तो जैसे अपन ये प्रतिक्रमण में जो सिद्ध भगवान की उसमें बोलते हैं ना कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, रसलिंग, तो उनको तो अपन लिंग ही बोलते हैं ना वेद का। आपका प्रश्न नहीं समझा मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आई। क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब वेद मार्गना से वेद का अर्थ मतलब मेरे तो यही समझ में आया था कि जैसे वेद होते हैं, शास्त्र होते हैं ये। फिर जब वो आपने नहीं। बताया ना स्त्री वेद, पुरुष वेद, तब समझ में आया कि मतलब वेद इसको भी कहते हैं। बरोबर। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बताइए। नहीं, मैं वही बता रही थी कि मतलब फिर जैसे एकदम वेद का आती है, हाँ दिमाग में वही आता है। वो तो ऋग्वेद वगैरह वो तो साहित्य है ना, वो तो क्या है, हाँ ग्रंथ है। हाँ ये हाँ। वेद का मतलब होता है मोहिनी कर्म का उदय। तो अच्छा वो मोहिनी कर्म का होता है पुरुष वेद मोहिनी कर्म, स्त्री मोहिनी कर्म, नपुंसक मोहिनी कर्म, इसको वेद कहते हैं, वेद मोहिनी कर्म हाँ, कहते हैं। आपने बताया उसके बाद तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो एकदम आपने क्वेश्चन पूछा था तो मेरे वो माइंड में आया कि हाँ जैसे ओके ठीक है। गुरु जी एक क्वेश्चन है, जैसे ये मापने की जो होती है ना, योजन, राजू, ये इनका थोड़ा सा आप समझाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने में तो बहुत आते हैं, इतना योजन ऊपर, इतना योजन नीचे। योजन का मतलब एक राजू, और एक और आता है मापने के, उसमें जो आती हैं चीजें, धनुष, धनुष, हम्म। एक प्रतर, प्रतर भी आता है, नरक गाऊ के गाऊ 3 प्रतर हैं। देखो ये चीजें सब है ना, केवल ऊपर ऊपर से बार बार बताई जाएगी तो आपको याद नहीं रहेगा। वो तो जैसे जैसे विषय चलता है ना, वैसे वैसे अपन सीखते जाएंगे तो आपको याद भी रहे। अब राजू का मतलब क्या होता है और योजन का की मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। दो चीजें बता हम्म देता हूँ, संक्षिप्त में ही हम्म बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं है। हाँ हाँ राजू का मतलब होता है असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु। अब ऐसा समझा दिया मैंने, असंख्यात, इसको कोई नापा नहीं जा सकता, ये काल्पनिक बातें। क्या है ये? अच्छा काल्पनिक बातें। जैसे अब क्या बताया, एक रज्जु किसे कहते हैं कि असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु होता है। अब एक एक रज्जु का परिणाम कैसा होगा, तो भगवान ने कल्पना से बताया। क्या बताया कि जैसे 3 करोड़, सुनना जरा, जिसने प्रश्न किया है, तारा जी ने किया ना, नहीं, मैंने किया रेखा। रेखा जी ने किया, अच्छा हाँ। तो 3,81,27,970 मन वजन का कोई भार हो, कोई गोला हो, समझ में आया? हाँ 3,81,27,970 मन का कोई गोला हो या वजन हो या कोई भार हो, ठीक है। ओ, अच्छा ऐसे 1,000 भार के लोहे को, ये तो कितना हुआ, ये तो कितना हुआ, एक, इतने मन का कोई भार, ऐसा कितना वजन हो, 1,000 भार के, ये तो एक बार हुआ। हम्म और कितना ऐसे हुआ ही एक बार? 1,000, 3,81,27,970 मन वजन को एक बार कहते हैं, ये ठीक एक है ना। बार का। हाँ, इतने मन के वजन वाला कोई वस्तु है तो उसको एक भार कहते हैं, ठीक है। हम्म ऐसा 1,000 भार का लोहे का कोई गोला हम्म कोई देवता ऊपर से नीचे की ओर फेंके, सुन रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल सर। ऊपर से नीचे की ओर फेंके, और वह गोला 6 महीना, 6 दिन, 6 घड़ी, 6 पल में जितने क्षेत्र को लांघता हो, है ना, उतने क्षेत्र को हम एक राजू कहते हैं। समझ में आ गया? आप इसको कोई नाप सकता हाँ, है या? कोई नहीं नाप सकता सर इस चीज को यही तो। कल्पना से ही भगवान ने एक रज्जु बताया। ऐसे 14 राजू लोक का हमारा ये क्या है, लोक ऊंचा है, ठीक है। हम्म समझ में आया? हाँ, पर ये सर मतलब सही मापदंड नहीं है, एक काल्पनिक मापदंड है, कहने का मतलब यही है काल्पनिक ना। से ही समझा सकते हैं इसको, असंख्यात योजनाओं को कैसे समझा सकते हैं बताओ?
हाँ वही मैं कह रही हूँ, मतलब एक्यूरेसी नहीं है इस चीज में, ये चीज एक उन्होंने एक्यूरेसी है, ये कल्पना में भी एक्यूरेसी है। अच्छा। फिर एक्यूरेसी तो आप नहीं समझे। भगवान बता रहे हैं इतने मन का कोई एक भार हो और ऐसा भार 1000 भार वाला हो और देवता ऐसे गोले को पूरी क्षमता से ऊपर से नीचे फेंके तो 6 महीना, क्या बताया, 6 महीना और 6 दिन 6 दिन 6 रात 6 घड़ी 6 पल, है ना, जितना क्षेत्र को लांगे उसको हम एक राजू कहते हैं। तो बताया है भगवान ने। तो सर वस्तु तो ये काल्पनिक नहीं है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये एक उदाहरण है जो वास्तविकता को। काल्पनिक और उदाहरण का मतलब ये हुआ कि ऐसा किसी व्यक्ति ने, देवता ने कोई गोला फेंका नहीं, न उसको किसी ने नापा है, इसलिए ये काल्पनिक है। किंतु भगवान की नजर में तो है ना, हाँ वो तो केवली है, उन्हें भगवान तो उस क्षेत्र को नाप सकते हैं ना, इसलिए। नहीं सर, अगर काल्पनिक बोलते तो एक दृष्टिकोण से काल्पनिक मतलब तो एक टाइप का झूठ भी हो जाता, मतलब क्या बोलते हैं जिसमें अरे काल्पनिक झूठ कैसे हो जाता है? भगवान ने कई काल्पनिक उदाहरण दिए, जैसे सागरपम पल्लेपम, ये काल्पनिक ही तो है। अच्छा, मतलब इमेजिनेशन, अच्छा कल्पना। कल्पना, काल्पनिक का मतलब असत्य नहीं, कल्पना, कल्पना, इमेजन। मतलब ऐसा हो काल्पनिक का सकता है, मतलब असत्य या झूठ नहीं, आप बात उल्टी समझ रहे। समझ रहे थे, मतलब ऐसा हो सकता है, कल्पना मतलब ऐसी हो सक ऐसी ऐसा इस तरह हो नहीं ऐसा सकता ही है, है, ऐसा है, केवल ही भगवान है। बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, ऐसा हो नहीं, होता नहीं ऐसा। ऐसा ऐसा ही कोई है। देवता गोले को पकड़ के कोई फेंकता नहीं है, किंतु भगवान ने ऐसी इमेजिन की, ऐसी कल्पना की कि अगर कोई देवता ऐसा करके फेंके गोला तो फिर जितनी दूरी लंबी होगी तो वो एक राजू हो जाएगा। ये तो भगवान के ज्ञान की बात है। मतलब वो समझाने के लिए कल्पना कोई में झूठ उदाहरण नहीं तो है, चाहिए। किंतु ऐसा होता भी नहीं है। हाँ ठीक ऐसा है, तो होता तो नहीं है। हाँ होता भी नहीं है, किंतु ये झूठ भी नहीं है। भगवान ने कल ज्ञान में अपने को देखा तभी समझाने के लिए। ये उदाहरण दिया हमें, हमको ऐसा। मतलब ऐसा कोई देव करते भी नहीं, ये समझाने के लिए, मात्र समझाने के लिए हाँ समझाने के लिए। अब मान लो रज्जु किसे कहेंगे, तो समझाने की दृष्टि से तो बताया ना भगवान ने कि ऐसा होता है तो फिर वो असंख्यात योजन का एक रज्जु कहलाता है। पर वो मतलब असंख्यात समझाने योजन कितना होगा, तो भगवान ने बताया 3,81,27,970 मन का एक वजन को भार कहते हैं। ऐसे 1000 भार का कोई गोला हो, देवता उसको फेंकता हो, जितनी दूरी वो 6 महीना 6 दिन 6 रात 6 घड़ी 6 पल में पार करता हो, उसको हम एक राजू कहते हैं। मतलब समझाने के लिए कोई न कोई चीज तो बतानी पड़ेगी, बराबर। अब हम जैसे वो क्या है, वो वक्र जड़ वाले लोग हैं ना, इसलिए भगवान ने सारी बातें खुलासा करके बताई। कि डाला पाला का थोपड़ा में वो असंख्यात का हाँ बताया था हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी कल्पना है। हाँ कल्पना का मतलब इमेजिन। हाँ, मतलब वही कि असंख्यात मतलब ऐसा कितना होता है कि आप उसको इतने बार भरोगे और फिर खाली करोगे। बिल्कुल 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 सही बताया। ये तो राजू का हो गया है ना गुरु जी। अभी जैसे ये बोलते हैं सम पृथ्वी से 900 योजन ऊपर, अब ये योजन का क्या मापदंड है गुरु जी? सभी जगह योजन का नाप अलग अलग होगा, क्योंकि हाँ। यहाँ आत्म अंगुल, प्रमाणांगुल और उच्छेदा अंगुल, उससे सब चीजें अलग अलग नापी जाती है। और कौन से अंगुल से कौन सी चीज नापी जाती है वो भी उसका भी बात होता है, किंतु यहाँ योजन बता देते हैं, योजन किसे कहते हैं। ठीक है ना। हाँ। तो योजन किसे कहते हैं, अब उसको सीख लेते हैं। क्योंकि लीक देखी, लीक बताया था पहले भी एक बार, ये रुचि जी ने भी अच्छी तरह से बताया था, और आप सबको एक बार बता दिए, बार बार आप शायद क्लास में थे भी थे, मालूम नहीं, या तो आप नोट ही नहीं करते। जो क्लास में जो है अगर वो नोट नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है ना। एक यव, पहले सबसे पहले हम कहाँ से चलेंगे, यव से चलेंगे। यव सर उससे क्या एक समझ नहीं सर, आप बोले थे क्या गलती कर रहे हैं सर, क्या चीज है? अगर क्लास में कोई चीज पढ़ाई जा रही है और आप नोट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी बातें वापस नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नोट करनी चाहिए, बराबर। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ।
कर रहे हैं गुरुजी, पूरा मतलब नोट कर रहे हाँ, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, कर ही रहे हैं तो। हैं। क्योंकि क्या है, कभी भी फिर उसको अपन पढ़ते हैं तो फिर वो रिवीजन होता है। हाँ, वो तो कहती बात। सिर में किसी के जुएं पड़ी कि नहीं पड़ी? जुएं बचपन में पड़ी हुई। बचपन में बचपन में बचपन में हाँ, सभी को होती हाँ, बचपन में पड़ी। तो जुएं बनती उसके पहले क्या होता है? लीक। लीक आप क्या कह रहे हो? लीक होती। हाँ, हाँ, लीक होती। अब यही से शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 8 लीक का एक जू होती है। 8 लीक हो तो क्या हो जाती है? एक जू बनती। एक जू होती। ये एरिया समझ में आ गया? हम्म। आपको योजन समझना है ना रेखा जी? हाँ, किसको समझ हाँ, आता है? हाँ, मुझे ही समझ में। हाँ, तो 8 लीक की एक जू समझ में आ गई है। और 8 जू का क्या होता है? एक यव होता है। यव किसे कहते हैं ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो ये उंगली है ना, ये उंगली है, इसके ऐसे होते नहीं होते? जैसे उंगली कैसे पार्ट होते कि नहीं? पोरवे पोरवे होते हैं। तो ये जो पोरवे होते हैं ना, इस पोरवे में क्या होता है? ऐसे ऐसे होते हैं। क्या अच्छा, होते हैं? हाँ, तो मनक टाइप बने 8 होते जू का हैं। एक यव, इस पोरवे को यव कहते हैं। क्या कहते हैं? यव। यव। तो 8 जू का एक यव का मध्य होता है। समझ में आ गया? इसको यव कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं उंगली को? यव। इसका जो मध्य पार्ट है ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? यव। यव कहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं गुरुजी, 8 जू मतलब 8 जू का एक यव। ये तो आप उंगली का बता अब रहे हो 8 कि जू का एक साथ रखेंगे तो एक यव जितना हो जाएगा। अच्छा। ऐसा यव का मध्य है। और 8 यव होंगे, 8 यव का मध्य समझ लेना, यव मध्य। और 8 यव होंगे ना, 8 यव होंगे, 8 यव मध्य होंगे तो एक उच्छेदा अंगुल हो जाएगा। क्या होगा? एक उच्छेदा उच्छेदा। अब उच्छेदा अंगुल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ऐसा एक उंगली उच्छेदा अंगुल। किसी को नहीं एक आता? उंगली वापस बोलो ना प्रश्न गुरुजी। देखो 8 लीकी क्या होती है? एक जो 8 जू का क्या होता है? वो एक यव। मध्य, एक एक यव यव मध्य। बनेगा। यव मध्य और 8 यव मध्य का क्या होता है? ये नहीं समझ एक आया। एक उच्चतम 8 यव मध्य। ये यव मध्य बताया ना ये बोर। हाँ, जी हाँ हाँ। ऐसे 8 हो तो क्या हो जाता है? एक उच्चता अंगुल बन जाता है। नहीं समझ में आया? क्या बोले? शब्द ऐसे क्या आ रहा ऐसे है? ऐसे ऐसे 8 हो जाए, ऐसे 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 8 हो जाए, अच्छा। है ना? है ना? तो ऐसे 8 यव का क्या हो जाता है? एक उच्चता अंगुल हो जाता है। ऐसा 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 हो तो एक एक अंगुल हो जाता है। उच्चता अंगुल, उच्चता का अंगुल का मतलब हो जाता है ये पार्ट होता है, ये पूरा अच्छा, पार्ट ऊपर हाँ, एक पार्ट हो गया। अच्छा। ये पार्ट हो, है ना? हम्म। अब ऐसा 6 उच्चता अंगुल हो, ऐसा 6 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए तो क्या हो जाए? ऐसा ऐसा क्या हो जाए? 6 हो जाए। नहीं समझ में आया? 6 उससे था। देखो ऐसा ऐसा है कि ये उच्चता अंगुल, ये कितना, ये क्या है? हाँ, समझ गए। ये वाले ऊपर वाले जो 6 हो जाए ये ऐसे। उच्चता अंगुल हो गया, है ना? तो ऐसा हाँ, 6 उंगलियां हो जाए, 4 तो ये है, हाँ, 2 और जुड़ जाए तो हाँ। उसका क्या हो जाएगा? एक 6 पाद उच्चता अंगुल का एक पाद हो जाता एक पाद है। पाद का मतलब पद, एक पाद। अब पाद किसे कहेंगे? पाद की मोटाई आगे की, जैसे जैसे ये पाव है, इसकी ये जो पोर्शन है ये एक पाद हो गया। ये 6 अंगुल का होता है, ठीक है?
अब 6 अंगुल का एक पाद हो गया, तो दो पाद का एक बेंत हो गया। एक बेंत। 2 बेंत कैसे होते हैं? एक बेंत ये, एक बेंत ये, है ना? तो ऐसे 2 बेंत हो गए। ठीक है। 2 दो पाद का पाद क्या का हो गया? एक बेंत। एक बेंत। 2 पाद का एक बेंत हो गया। एक बेंत। हाँ, और 2 बेंत का एक हाथ हो गया। एक हाथ। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? देखो योजन समझा रहा हाँ। हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ, और 2 हाथ का एक कुक्षी हो एक जाती है। कुक्षी। कितने हो गई? यहाँ से लगा के 2 हाथ की एक कुक्षी होती है, इसको क्या बोलते हैं? कुक्षी। कुक्षी। 2 हाथ की एक कुक्षी दो हो गई। कुक्षी का एक धनुष। हाँ, और 2 कुक्षी का एक धनुष। दोनों हाथ एक लंबे करो। धनुष। दोनों हाथ लंबे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा भी कर धनुष। दो, इधर भी लंबा कर दो, तो क्या हो जाएगा? धनुष हो एक जाएंगे। धनुष हो जाएगा। 2 कुक्षी का एक धनुष हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसे 2000 धनुष का एक कोष होता है, एक कोस। और ऐसे 4 कोष का एक योजन होता है। एक समझ में योजन। आया बात? ठीक है। हम्म 2000 ओके, धनुष का एक कोस। एक कोष होता है, और ऐसे 4 कोष का एक योजन होता है। 4 कोस हो गए। ठीक है? 4000 धनुष। सर एक हाँ? कोस में करीबन 1.5 किलोमीटर होता है ना? 3.5 किलो। सॉरी, अच्छा एक 3.5 माइल में, समथिंग। एक माइल में 1.5 किलोमीटर शायद, लगभग 1.5 से कुछ। एक माइल में। हाँ, देखो अलग अलग। एक मील। ठीक है, समझ में आ गया योजन? हाँ आगे। ठीक सर है, इसमें भी वो शाश्वत योजन अलग है ना सर? वो सब अलग अलग, वो बातें अलग है। वापस उच्चता अंगुल आ जाएगा, प्रमाणानुग आ जाएगा, हाँ। और आत्मान अंगुल आ जाएगा। वो अलग अलग विषय है, अलग अलग चीजें नापने के लिए अलग अलग माप है, उसका क्षेत्रफल भी अलग अलग है। चलो, और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। सर एक जनरल इससे स्टार्ट करें। तीर्थंकर भगवान जो 24 तीर्थंकर वर्तमान अवसर पर निकाल के जो निर्वाण करके गए ना सर, उसमें तो एक तो समय शिखर जी से 22 गए ना सर, बीच वाले, मतलब 2 से लेके 23 तक। मतलब जहाँ जहाँ से मोक्ष गए वो, उसमें मैं डाउट था। प्रश्न क्या? प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये सर, मतलब बीच वाले 2 से लेके 23वें तक तो समय शिखर जी से गए ना सर? नहीं, सभी नहीं गए, अलग अलग, कुछ 4 या 5 अलग जगह गए, बाकी सारे समय शिखर से गए। ओके। वो सर जैसे हरिष्णवी भगवान है, तो वो समय शिखर से नहीं गए। भगवान महावीर है, वो समय शिखर से नहीं गए। ऋषभदेव भगवान है, वो समय शिखर से नहीं गए, अष्टावक्र पर्वत से गए। और हरिष्णवी भगवान गए यहाँ गिरनार गिरनार पर्वत से। और भगवान महावीर तो पर्वत पे गए ही नहीं। पावापुरी से। हाँ, तो प्रश्न क्या है ये बताओ ना, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न यही था सर, मतलब कहाँ से कहाँ गए वो तो कंफर्मेशन बराबर ध्यान में नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा ओके सर। और बताइए। मुझे अपन जो सबसे पहले आज्ञा सिमंदर स्वामी भगवान की लेते हैं, तो कई उसमें तो लेते हैं, कई उसमें नहीं लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आज्ञा? हाँ, अब देखो, सिमंदर स्वामी प्रेजेंटली हमारे ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए सिमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं। बाकी वो कुछ तो लोग महावीर नहीं जैसे लेते हैं, तीर्थंकर हैं। कुछ किसी गच में नहीं भी लेते हैं, मतलब किसी उसमें हाँ, नहीं लेते। गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी है, गुरु की आज्ञा ले लेते, गुरु की और बड़े भाई की, या फिर मुनिराज विराज रहे हो तो उनसे आज्ञा ले लो। उनकी तो है ही है, उनकी तो है ही है, पर सबसे नियर अगर अपने तीर्थंकर है, विराजमान है, तो उनके अपन ले सकते हैं ना आज्ञा तो से। हाँ, कोई बाधा नहीं ले तो क्या दिक्कत है, लेना ही चाहिए। सर आर्य क्षेत्र और अनार्य क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, तो जैसे अभी दूसरे देश है, मान लो इटली वगैरह, इटली है, अमेरिका जो भी है, तो ये सब अनार्य में आएंगे सर, आर्य में आएंगे? अनार्य में आएंगे।
तो आर्य क्षेत्र कहाँ तक है फिर? अब आर्य आज क्षेत्र का वर्णन आता है जहाँ तीर्थंकर साधु साध्वी गंधर आदि विचरण करते हैं, वो आर्य क्षेत्र। नहीं, अभी जैसे भगवान अभी अनार्य पर्जन क्षेत्र को में लेकर नहीं बता सकते। अभी पर्जन भी तो जैसे पाकिस्तान भी है तो वो भी अनार्य हो गया, पहले तो आर्य था। अफगानिस्तान पहले भी आर्य था, तो आर्य भी अनार्य बन सकते हैं। ओके। नहीं, एक जगह तो सुना था सर, अमेरिका भी आर्य क्षेत्र ही है, ऐसा बोल रहे हैं। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो भगवान जो अनार्य क्षेत्र में गए थे, अभी वो तो उस समय वो उनका नाम ही सब अलग होगा ना, अभी जैसे जो भी नाम है। नहीं, अनार्य देश का नाम है ना, नाम आया ना कदम। उसमें एक जगह कहीं पढ़ा था, लाट देश बोला था, लाट देश। लाट देश आया ना, और वो छद्मस अवस्था में गए, तीर्थंकर बनने के बाद नहीं। हाँ, छद्मस में, मतलब कर्मों के काटने के लिए समय वहां पर गए। और सभी तीर्थंकर नहीं जाते। ओके, ये भी एक आश्चर्य ही है सर, अचंभा ही है। हाँ, समय हो गया सर। ओके सर, जय जिनेंद्र, बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना। आभार। आभार। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सा।